सबसे पहले तो मैं उस रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्रगुजार हूं जिसने पूरे पाकिस्तान की दुआएं कबूल करते हुए उसकी लाज रखी और इस सदी की एक अजीम फतह इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को अता फरमाई। सर, हमें सोचना होगा कि कल तक पूरी दुनिया ये सोच रही थी और शायद इस ऐवान में भी ऐसे कुछ ख्यालात उभरे कि खुदा ना खास्ता हम किसी लिहाज से किसी तरह किसी से कमतर हैं। माफ कर दो। और इस ऐवान में भी शायद ऐसे कुछ ख्यालात थे कि हम किसी तरह किसी से कुछ कमतर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐवान में मौजूद तमाम जमातों ने, इस मुल्क की सारी सियासी कुव्वतों ने एक तारीखी इत्तेहाद और यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा किया। सियासी क़यादत के साथ साथ मैं अफ़वाज पाकिस्तान और सिपह सालार को खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तान को इस सदी की एक अजीम कामयाबी से हमकनार करवाया। और कौम पाकिस्तान का सर, हम सब का सर फख्र से बुलंद है। आज हमने भारत पर सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अव्वल उसूल तो हमारा ये है कि हम जंग नहीं चाहते, हर तरह से जंग से बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, अमन के दाई हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर हमारे पास दो ही बातें हैं, वतन या कफन, आजादी या मौत। इसके अलावा फिर तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। कल मैं सुन रहा था तकरीर इंडिया के वजीर आजम सरेंद्र मोदी की, नरेंद्र सॉरी, मैं सरेंद्र मोदी से मेरे मुंह से निकली, उनकी मैं तकरीर सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम किसी एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और मैं उनको वाज़े तौर पे कहना चाहूंगा कि हम कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे और आप कसम उठवा लें, कोई वादा ले लें कि ये हरगिज ब्लैकमेलिंग नहीं है। ये तो सीधा और साफ मैदान में रखी हुई बात है कि 1 और 10 का रेशो है। ये अलग बात है कि ये जो एक हैं ये अल्लाह अकबर वाले हैं, ये नारा रिसालत वाले हैं, नारा हैदरी वाले हैं, वरना रेशो तो 1 और 10 का है। अगर आप जो रिवायत रही है किसी तरह रात के अंधेरे में इस मुमलिकत खुदादाद पर कोई बड़ा हमला खुदा ना खास्ता कर बैठे तो मैं उस सूरत में ये वाज़े तौर पे बताना चाहता हूं कि ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये इंतबाह है।
ये वार्निंग है कि पाकिस्तान को कभी मैली आंख से नहीं देखना। हां, दहशतगर्दी के हम भी खिलाफ हैं। आपने क्या दहशतगर्दी देखी? हम 1,70,000 से 1,00,000 लोग मरवा बैठे, शहीद हो गए हमारे लोग। क्या दहशतगर्दी आपने देखी? हमारी ना मस्जिदें महफूज आपकी प्रॉक्सीज की वजह से, ना हमारी इमाम बारगाहें महफूज आपकी प्रॉक्सी की वजह से। मुख्तलिफ तहरीकें, कराची का अमन तबाह, दहशतगर्द ग्रुप, टारगेट किलर्स, सबका ताना बाना देखें तो आपसे जाके मिलता है। दहशतगर्दी का इल्जाम तो हमें आप पर लगाना चाहिए और हमारे पास तो सबूत भी है। और आपने तो हमारी आजादाना तहकीकात की पेशकश को भी मुस्तरद किया, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो अगर दहशतगर्दी के सबूत चाहिए और आपकी कराई हुई दहशतगर्दी के सबूत चाहिए तो वो हमसे लें। ये शौदा की जो तुम्हारी प्रॉक्सीज की वजह से हुई, तो वो अब लाख तक पहुंचने वाली है। हर इंडिया का शहरी अपनी हुकूमत से यह सवाल करे कि पुलवामा से पहलगाम तो तुम्हें नजर आता है, लेकिन एक्स फाटा, बलोचिस्तान, कराची और इस मुल्क में होने वाली तमाम दहशतगर्दियां तुम्हारी नजर से ओझल क्यों हैं? मैं इससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं इस ऐवान में बैठे अपने दोस्तों को और जो मेरी बात सुन रहे हैं कि देखें, मोदी इस वक्त शिकस्त खोरदा है और इस आदमी की तारीख रही है। मैं सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूं इसकी। आप गुजरात देखें या दूसरे वाकयात पे इसकी मुहिम जोई देखें, ये अपनी सियासी शोहरत के लिए हमेशा लाशें मांगता है, लाशों पर सियासत करता है। और अभी जब ये शिकस्त खोरदा है तो ये किसी भी हद तक, किसी भी साजिश तक जा सकता है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीज फायर अपनी जगह, जंग बंदी अपनी जगह, लेकिन आज उस मुल्क के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, मोदी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी भी खतरनाक हद तक जा सकता है और हम उसका जवाब देने के लिए भी पूरी तैयार बैठे हुए हैं। पाक फौज जिंदाबाद। कमाल किया, बड़ा नाज था राफेल पे। अब जिसके शुरू में रा लगे तो उसने तो फेल होना ही है, क्योंकि रा को हम पहले ही कर चुके हैं तबाह। बाकी बचा था फेल, वो फेल ही रहेगा। बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था हमारे एक बड़े